तो इस तनाजुर में जब लोगों ने कहा तो मुझे इस मौजू की अहमियत का शदीद एहसास हुआ, पहले भी था और ज़्यादा हुआ, कि ये जो खबरें आ रही हैं इस पर हमारा मुआज़बा और जायज़ा पूरे समाज को, मुसलमानों को करना है, और इस तनाजुर में हमारी ख़वातीन को करना है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, काफिरों की अलामत बताई सूरह मोहम्मद की जो आयत मैंने पढ़ी, कि उन्होंने अल्लाह के नाजिल शुदा चीज़ को नापसंद किया, इसलिए अल्लाह ने उनके आमाल को बर्बाद कर दिया। किन्होंने? काफिरों ने। यानी ये काफिरों का काम है कि जो अल्लाह की नाजिल की हुई चीज़ें हैं उसको नापसंद करें। एक मुसलमान का काम ही हो सकता है क्या? अगर एक मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हुए अल्लाह और रसूल की तालीमात को नापसंद कर रहा है तो उलमा कहते हैं कि ये भी कुफ्र है, और ये कुफ्र निफाक है। काफिर जो अपने आप को काफिर कह रहा है, कुरान हदीस को ना मानने वाला, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। एक आदमी अपने आप को मुसलमान कह रहा है लेकिन वो अल्लाह और रसूल की किसी तालीम को नापसंद कर रहा है, वो काफिर हो जाएगा। क्यों? अब एक चीज है कि जिस चीज को नापसंद कर रहा है वो चाहे फर्ज हो, अकीदे की बात हो, अमल की बात हो, सुन्नत हो, अगर सुन्नत रसूल को भी कोई नापसंद कर रहा है, उससे नफरत कर रहा है, तो वो चूंकि रसूल की सुन्नत है वो उसका करने का दर्जा फर्ज नहीं है। कोई भी दुनिया के किसी भी मसलक के मुफ्ती से पूछिए जाके, तो अगर किसी सुन्नत को भी नफरत की निगाह से देख रहा है कोई आदमी, तो ये उसूली बात यह है कि वो काफिर हो जाएगा, इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगा। बहुत सारे उमूर अल्लाह ने कहा, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, जो तुम्हारे लिए जायज और पसंदीदा है उनसे निकाह करो। मसना, उन औरतों से, मसना 2 से, और वसुलासा 3 से, व रुबा 4 से। 2 से 3 से 4 से ये पहले है। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुमको इस बात का अंदेशा है, डर है कि इंसाफ नहीं कर सकोगे, फवाहिदतन, तो एक औरत, औ मा मलकत ऐमानुकुम, या वो जो तुम्हारे दाहिने हाथ जिसके मालिक हुए यानी लौंडियां, ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू, ये इस बात से ज्यादा करीब है कि तुम जुल्म ना करो, यानी जुल्म नहीं होना चाहिए। अब हमारे यहाँ जो लोग मुखालफत करना चाहते हैं, नापसंद तो करते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, तो कहेंगे कि देखिए अल्लाह ने शर्त रखी है इंसाफ, और इंसाफ नहीं कर सकते तो एक से ज्यादा नहीं करने का। बिल्कुल सही बात है, और नहीं कर सकते तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कोई इंसाफ नहीं कर सकता? अगर कोई इंसाफ कर नहीं सकता, इसी कुरान में आगे है कि तुम अगर चाहो भी तो औरतों के दरमियान पूरा बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक की तरफ पूरे तरीके से मायल ना हो जाओ। तो कहते हैं कि देखिए, बाज लोगों ने कहा, मुनकरीन हदीस ने कहा, परवेज वगैरह ने, कि ये जो आगे की आयत है ना, इससे मनसूख हो गई, ये वाली 2, 3, 4 वाली। कैसे? अल्लाह कह रहा है कि तुम इंसाफ कर नहीं सकते, और वहां कहा है कि इंसाफ जरूरी है। अरे वहां भी जहां कहा कि तुम बराबरी नहीं कर सकते, तो एक से तरफ पूरे मायल ना हो जाओ। जब 2 रहेंगी तभी ये बात आएगी ना, तो ये मनसूख नहीं है, कुरान से बिल्कुल वाज़ेह है। तो मायल नहीं होना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादियां की? बैक वक्त आपकी 9 या 9 से को कभी एक ज़्यादा, एक ही वक्त में बीवियां रही, यह आपकी खुसूसियत थी, उसकी अपनी तफसीलात है, उस पर उलमा ने एतराज़ात किए। गैर मुस्लिम दुनिया एतराज़ करती है कि आप शहवत परस्त, आप ये वो, उन लोगों ने किताबों की शक्ल में जवाब दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब उन्फुआन शबाब था, 25 साल की उम्र से लेकर 40 साल तक, तब तक आपने एक ही औरत से निकाह में एक ही औरत को निकाह में रखा, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला, और वो भी आपसे उम्र में बड़ी और बेवा। कोई तुम्हारा लड़का आज हमारे यहाँ बेवा से शादी करने के लिए तैयार होगा क्या? शाज़ो नादिर कोई मिसाल मिले तो वो शहवत पसंद होगा जो ऐसा करेगा। और वो भी 50 साल की उम्र के बाद। निकाह हज़रत आयशा से थोड़ा पहले हुआ लेकिन रुखसती बाद में हुई। बकिया तमाम बीवियों से शादी हो रही है 50 साल की उम्र के बाद, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के अलावा कोई कुंवारी और बाकिरा नहीं थी, सब बेवाएं थी। आप गौर कीजिए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मैंने जवाब दिया, और उसकी हिकमतें अपनी जगह। तो आपकी इतनी बीवियां थी, और सारी बीवियां और सारे लोग जानते थे कि आपकी ज्यादा मोहब्बत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से, यह अज़वाजे मुतहरात भी जानती थी। इसी वजह से आखिरी वक्त में सबने अपनी बारी आयशा को दे दी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को, कि हमारी बारी पे ना रहे, आप हज़रत आयशा के घर पे रहे। तो ये ज्यादा मोहब्बत होना जिसमें बस नहीं है, इसमें बराबरी नहीं कर सकते, और जो आप कर सकते हो अल्लाह उसके बारे में सवाल पूछेगा। तो अल्लाह के रसूल इंसाफ करते थे, मोहब्बत ज्यादा
ऐसे ही, तो मैं जब ये कुछ आगे आ रहे हैं, मैंने इस पे निकात में लिखा है कि एतराज़ात क्या क्या किए जाते हैं। तो उसमें एक एतराज़ ये भी करते हैं, और ख़ास तौर से हमारे यहाँ ख़वातीन करती हैं, माएँ बहनें गौर से सुने, ये उनके खिलाफ नहीं, उनके हक़ में है कुरान हदीस की तालीम, और अगर आप नापसंद करेंगे तो काफिर हो जाएंगे। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, लेकिन दीन की बुनियाद पर हमारे मामलात नहीं होते, इसलिए नुकसान नज़र आता है। तो आप कहते हैं कि इंसाफ नहीं होगा, तो मैं सवाल करता हूं कि औलाद में इंसाफ का हुक्म है कि नहीं है? औलाद में इंसाफ का हुक्म है ना, रिवायतों का मौका नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन कोई मर्द या कोई औरत ये नहीं कहती कि एक बच्चे के बाद दूसरा पैदा नहीं करो, 2, 3, 4 हो जाएंगे तो इंसाफ नहीं होगा, फिर अल्लाह ताला हमको पकड़ेगा। कोई नहीं कहता। सुना है आपने कि एक से ज्यादा औलाद नहीं होना चाहिए इस बुनियाद पर कि इंसाफ नहीं कर सकते? अगर ऐसा ही मामला है तो यहां भी बोलना चाहिए ना, इंसाफ और जुल्म की इतनी फिक्र है तो। असल में आप गौर करें कि एक शख्स, मैं कौन सा पहलू पेश करूं, बुनियाद, सबसे पहले बुनियादी चीज को दिमाग में रखें कि कुरान और हदीस के ताल्लुक से ये एक मोमिन का मिजाज होना चाहिए कि अल्लाह और रसूल की तालीम है तो हम सर झुका दे। रज़ी तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व मुहम्मद रसूला, तफसील का मौका नहीं है। मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हूँ, अब रब होने की हैसियत से उसने जो हलाल किया हलाल, हराम किया हराम, जो तालीम दी हमें कबूल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और इस्लाम की तालीमात हमें कबूल है, हम उस पर खुश हैं। रजी तो खुश हुआ, मैं राजी हुआ। आप किसी चीज को नापसंद कर रहे हो तो ये इस्लाम नहीं हुआ, रजामंदी नहीं हुई। तो पहले उसूली तौर पर ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, जो मैंने बहस की है, शुरू की है, ये उसूल और दीन की बुनियाद है। अगर आप नापसंद करोगे तो काफिर हो जाओगे। खवातीन खास तौर से सुने, अगर आप नापसंद करोगे अल्लाह और रसूल, अल्लाह ताला ने इजाजत दी 2, 3, 4 की, आप उसको बुरा समझ रहे हो, जो बुरा है अल्लाह उसकी इजाजत देगा। अकायद हो जो अल्लाह और रसूल ने जो अकीदा दिया है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब से अच्छा अकीदा, आमाल व अखलाक हो दुनिया के तमाम आमाल से बेहतरीन, सबसे अच्छा और खूबसूरत दीन, दीन की छोटी से छोटी तालीम भी दूसरे मज़ाहिब से बेहतर है, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। और नहीं है तो काफिर। नापसंदीदगी अगर है, मजाक उड़ाया तो भी काफिर, ये एक अलग इशू है। 10 चीजों में से एक यह है कि जो कुरान हदीस, अल्लाह रसूल, कुरान की ईमानियात के अगर मजाक उड़ाता है तो काफिर हो जाएगा। नवाकिज़ ईमान की 10 चीजों में से एक ये भी है, मजाक उड़ाना भी कुफ्र है। लतीफ़ा मत बोलिए जन्नत जहन्नम फरिश्तों का। हमारे यहाँ हंसने हंसाने के लिए लोग ईमानियात से मुताल्लिक चीज़ों पर मजाक करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसमें मोहतात और चौकन्ना रहना चाहिए। आप अल्लाह ताला का आकुल अबिल्लाह व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, मुनाफिकीन से खिताब किया, अल्लाह से, रसूल से, उसकी आयतों से तुम मजाक करते हो। हाँ, ला तातज़िरू, आप दूसरों मत पेश करो, बहाने मत करो। फ़क़त कफ़र तुम बाद ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद तुमने कुफ्र किया। तो कुछ लोग 2 शादी 3 शादी का भी मजाक उड़ाते हैं। अब ये बहस जब मैं करूं या कोई छेड़ता है, उलमा बयान नहीं करते, बयान करते हैं तो आके आप किए क्या? अब मैं नहीं कर सका या कोई नहीं कर सका तो बयान नहीं करना चाहिए या उसे नापसंद करना चाहिए? लोग ये सवाल करते हैं। कोई मजाक उड़ाता है, कोई ये कहता है कि आप इसलिए बयान कर रहे हो कि आपको करनी है। कहाँ दिमाग घूम गया? ये कुरान हदीस नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल नहीं किया। ये इमाम बुखारी और इमाम अहमद ने एक रिवायत नकल की हतीब इब्न अब्बास की, सईद बिन जुबैर से। हजरत सईद बिन जुबैर से रिवायत है कि हतीब इब्न अब्बास पूछते हैं, उनको शागिर्द हैं, ताबई हैं, हल तज़व्वजता, क्या तुमने शादी की? तो उन्होंने, सईद बिन जुबैर ने कहा ला, नहीं मैंने नहीं की। कहा तज़व्वज, तज़व्वज। अल्लाह, हजरत इब्न अब्बास ने कहा कि तज़व्वज फ़इन्न खैर हाज़िहिल उम्मत अक्सरुहा निसान, शादी करो इसलिए कि इस उम्मत का सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो औरतों में सबसे ज्यादा है। इसका 2 माना लोगों ने कहा हज़रत इब्न अब्बास के इस जुमले का, कि एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन है उम्मत में और सबसे ज्यादा बीवियां हैं आपकी, और दूसरा माना ये कि उम्मत के लोगों में ज्यादा फजीलत उसकी होगी जिसकी बीवियां ज्यादा। इसका ये मतलब नहीं कि बीवी ज्यादा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है तो फजीलत वाला है। हाँ, शिर्क और बिदअत कर रहा है तो फजीलत वाला। इन्हें एक फजीलत की बात, अगर आप सब ठीक ठाक हैं
तो जिसकी बीवी ज्यादा है उसकी ज्यादा फजीलत है, क्योंकि ज्यादा हक अदा कर रहा है, वो ज्यादा बड़ा मर्द है, ज्यादा उसके अंदर हौसला है, वो ज्यादा बीवियां कर रहा है, बेवा को सहारा दे रहा है। अब ये देखिए, दो बीवियां समाज और माशरे के तनाजुर में देखिए कि जो बेवाएं हैं, मुतल्लकाएं हैं, आप उनकी शादी करना नापसंद करते हो, लेकिन हमारी वो खवातीन जो बुरा जानती है, मैं उनसे सवाल करूं, जो औरतें हैं बुरा समझती हैं कि अगर वो खुद बेवा हो जाए, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें आपका शौहर मर जाए, आपकी सगी बहन बेवा हो जाए, आपकी सगी बहन का तलाक हो जाए, आपकी बेटी का तलाक हो जाए, जवान है, नौउम्र है, शादी हुई 3 साल के बाद बेवा हो गई, मुतल्लका हो गई, तो आप ये चाहेंगे कि वो बगैर शादी के रहे या ये चाहेंगे कि शादी कर ले? दो बीवियां ये ज्यादा काबिल कबूल है कि सौतन पर रहे या बगैर बिन ब्याही रहे? एक लड़की बगैर शौहर के रहे ये ज्यादा बेहतर है या सौतन के साथ रहे? दोनों में आप फैसला करें। खवातीन अपने दिल से जवाब दें, दूसरों के बारे में नहीं कि मेरा शौहर दूसरे से शादी करे, ये तसव्वुर ना करे। मेरी बहन को अगर जरूरत है तो वो करे कि ना करे, ये गौर करे। ऐसा ना करने के बाद क्या हो रहा है समाज में? जो बेवाएं हैं, मुतल्लकाएं हैं, बेसहारा हैं, वो कारखानों में जाके, प्लास्टिक के कारखाने में, तरासन का काम में, सिलाई के या ऐसे कामों में जहां मर्द पाए जाते हैं, जहां उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, समाज देख रहा है, दीनदारी किराए है, दीन का काम भी हो रहा है, इज्जतें लूट रही है, बेवाओं को सहारा नहीं है, उनके बच्चों को लुकमा नहीं है, उसके लुकमा फराहम करने के लिए वो अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर है। और हम दीनदार हैं, उनकी शादी नहीं होने देंगे, दूसरी शादी का रास्ता बंद करके रखेंगे। तो ऐसी बेवाएं जब गुनाह करें, गैर मुस्लिमों से ताल्लुक न निपटाएं, उसके मुजरिम हम और आप भी हैं। ये दीन ने जो कहा था हमने वो नहीं माना। गौर करने कीजिए, आज हमारा समाज कहां जा रहा है, कितनी खराबियां हैं। शादी जिन बच्चियों की नहीं हो रही, उनके घर वालों से जाके पूछिए कि कैसे मसाइल है, अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, और मिलते हैं तो दीनदार नहीं है। हमारे यहां दीनदार लोग दूसरी नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने बताया, ये जो मैंने बताया ना कि तबसरा किया, तो बताया कि खवातीन में, मर्दों में ऐसा है कि अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली तो औरतें या दूसरे लोग ऐसे जिक्र करते हैं जैसे उसने गुनाह किया है। मैं तो हैरत ज़दा रह गया, यही आयत की तरफ मेरा दिमाग गया। अगर आप मर्द और औरत है, मुसलमान, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सुन ले, अगर आप ऐसी चीज को नापसंद करते हैं, दीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नापसंदीदगी की निगाह से देख रहे हैं, गुनाह समझ रहे हैं, तो काफिर हो जाएंगे, काफिर, आमाल बर्बाद हो जाएंगे। रोज तहज्जुद पढ़े लेकिन कहें दूसरी शादी मेरे को गवारा नहीं है, मैं नापसंद करती हूं या करता हूं, आपके सारे अमल बर्बाद। पूछिए किसी मुफ्ती से, कुरान से पूछिए, हदीस से पूछिए। एक मुसलमान के लिए काफी है कि अल्लाह ने इजाजत दी, दूसरा ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल किया, इसकी तलकीन फरमाई। एक मुसलमान का मिजाज क्या होता है? वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मैं थोड़ी सी माफी चाहता हूं, हाँ, 2-3 बातें कह के, अगरचे ये मजमून अभी बहुत कुछ बाकी है, कई पहलू, समाजी, माशरती, अखलाकी एतबार से, दीनी एतबार से। एक आयत जिक्र करो, ये सूरह अहज़ाब की बड़ी मशहूर आयत है, हाँ, आयत नंबर 36। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कि किसी मोमिन मर्द और औरत के लिए, कुरान कह रहा है वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, तर्जुमा जाके देखिए, कि किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए जायज़ नहीं है, इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, के जब अल्लाह और उसके रसूल कोई फैसला कर दे, अल्लाह और उसके रसूल कोई फैसला कर देवे, तो मोमिन मर्द और मोमिना औरत के लिए जायज़ नहीं है। क्या जायज़ नहीं है? अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कि उनको अपने मामले में इख्तियार रह जाए कि मैं चाहूंगा तो करूंगा, मैं चाहूंगा तो नहीं करूंगा, मुझे पसंद आएगा तो करूंगी, नहीं पसंद आएगा तो नहीं करूंगी। हाँ, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, उनकी मुखालफत करे, वो बहुत दूर के, बहुत खुली गुमराही में मुब्तला है। ये कौन कह रहा है? रब्बुल आलमीन, कुरान। हाँ, इस आयत का पस मंजर क्या है? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ज़ैनब बिन्त जहश, हाँ, और अज़वाज मुतहरात में इनकी फजीलत है। आयशा से मुकाबला इनका ही होता था।
अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे बाद मेरी बीवियों में सबसे पहले मुझसे वो मिलेगी जिसका हाथ सबसे लंबा है। तो हाथ नापने लगी लोग, कहा नहीं वो खर्चा करने में। यह हज़रत ज़ैनब थी, सखी थी बहुत। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन थी, फूफी की बेटी। अब हुक्म हुआ, आपने हज़रत ज़ैद बिन हारसा का पैगाम भेजा शादी करने के लिए। तफसील का मौका नहीं है। हज़रत ज़ैद बिन हारसा को आप जानते हैं, आपके मुंह बोले बेटे थे। हाँ, मुंह बोले बेटे एक बात। और ये थे तो अरब, लेकिन किसी ने इनको कब्जे में करके गुलाम बना के बचपन में बेच डाला था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मिल्कियत में थे। जब आपकी शादी हुई हज़रत खदीजा से तो उम्मुल मोमिनीन ने रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत ज़ैद को आपको तोहफे में हिबा में दे दिया कि ये गुलाम आप ले लीजिए। आपने आज़ाद कर दिया। और बाद में वाक़या आप जानते हैं कि उनके सगे बाप और चचा लेने आए तो उनका कि आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूंगा। सगे बाप को छोड़ के नबी के साथ रहना पसंद किया। तो आपने पैगाम भिजवाया। अब ये आज़ाद करदा गुलाम थे, तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके अहले खाना को ये बात बुरी लगी कि एक आज़ाद करदा गुलाम है और हम कुरैश के, बनु हाशिम के, इतने ऊंचे ख़ानदान के। आजकल हमारे यहाँ ना बिरादरी जाहिलियत वाली, जाहिलियत और जाहिलों वाली गैर इस्लामी तालीम, ये बात उनके यहाँ भी थी, उसका असर था। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे निकाह कर लेंगे। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम भेजने के बावजूद ये रद्द अमल दिया तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि किसी मोमिन मर्द और मोमिना औरत के लिए जायज़ नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल जब कोई फैसला कर दे तो उनको अपनी तरफ से कोई इख्तियार नहीं है, अपना इख्तियार हो, उनको ये नहीं है, हक नहीं है। ये आयत नाजिल हुई, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर वाले और हज़रत ज़ैनब राज़ी हो गए और निकाह कर दिया। हज़रत ज़ैद से हज़रत ज़ैनब का निकाह हो गया। सोचिए खानदान बिरादरी वाली बात कितनी मजबूत और पक्की होती है। लेकिन वो मान गई क्योंकि कुरान हदीस को मानते थे ना। हमारे रास्ते से हम साइकिल और कुर्सी नहीं हटा सकते लोगों को आराम देने के लिए। पार्किंग करने के लिए ऑटो रिक्शे वाले, ठेले वाले पीछे नहीं लगाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ठेले वालों का अकीदा यह है कि अगर किनारे लगा दिया तो रोजी कम हो जाएगी। लोगों का रास्ता रोकेंगे तो लोगों की रोजी बढ़ेगी, रोजी घटेगी। लोगों को आप तकलीफ दे रहे हो। आप कारपोरेशन के कानून की मुखालफत बाद में कर रहे हो, अल्लाह रसूल की मुखालफत पहले कर रहे हो। ऐसे ही हमारे यहाँ जो लोग दूसरी शादी की मुखालफत करते हैं, रुकावटें डालते हैं, वो भी समाज और माशरे में बुराइयां और गंदगियां फैलाने के जिम्मेदार हैं। मुस्लिम लड़कियों के गैर मुस्लिम के साथ जाने पर मजबूर करने के जिम्मेदार हैं। माने या ना माने, हमारे समाजी बुराई और ढांचे की खराबी का ये एक बुनियाद है। और जब हम अल्लाह और रसूल की हुक्म की मुखालफत करेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। ऐसी हुकूमतें मुसल्लत होगी जो मुसलमानों को बेगुनाह होते हुए कैद करेंगी, मस्जिदों को तोड़ेंगी, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाएगी, गोश्त खाने पर रोक लगाएगी, हिजाब पर पाबंदी लगाएगी, घरों पर बुलडोजर चलाएगी। अल्लाह ताला से शिकायत मत कीजिए कि मदद नहीं देता। अपने आप का जायजा लीजिए कि इसके जिम्मेदार हम हैं, इसलिए कि हमने अजाब को दावत दी है। पीछे मैंने कई बातें कही कि जो जो हराम काम है, गलत काम है, वो हमारे यहाँ राइज है। और जो अल्लाह की मदद को लाने का सबब बन सकते हैं वो हमने जो है उसको छोड़ रखा है। मैं एक दो सबब, दो तीन जुमलों में, कि एक तो ये कि एक से ज़्यादा शादी कभी मर्द की ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत है और पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? वही हो रहा है आज, ज़िना, बदकारी, नाजायज़ ताल्लुकात। अगर औरत की ज़रूरत होती है, जैसे बेवा है, मुतल्लका है, कभी उसकी ज़रूरत है। हाँ, एक अभी बता रहे हैं कि व्हाट्सएप पे एक लंबा मजमून आया, एक औरत ने, मुस्लिम औरत ने अपना खुद का वाकया लिखा और सुन के वाकई 1.5-2 महीना पहले मैंने सुना और एक से ज़्यादा लोगों से, हमारे मरकज़ुल इमाम बुखारी के चेयरमैन डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब ने बयान किया पहले, फिर दूसरों ने भी बताया कि हमने भी पढ़ा और आप लोगों में से भी बहुत से लोग पढ़े होंगे कि एक बीवी ने कहा कि मेरे शौहर ने मुझसे इजाज़त मांगी दूसरी शादी की, मैंने इजाज़त नहीं दी, नहीं कर सकते, नहीं करने दूंगी। और 3 महीने के बाद हादसे में उनका इंतकाल हो गया, खुद बेवा हो गई। और उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा मजमून लिखा और उसके बाद उसने ये बयान किया कि अब मेरी समझ में ये आया कि मर्द से ज्यादा औरत के लिए जरूरत है कि एक से ज्यादा शादी की इजाजत हो। ये औरतों के लिए ज्यादा राहत का सबब है, उनके मसाइल का हल है। किसी बेवा के कमसिन बच्चे हैं तो उससे पूछिए कि जब वो देखती है कि दूसरे बच्चों के बाप उसके साथ उसने सलूक करते हैं तो उसे अपने बच्चे की यतीमी का कितना मामला शदीद शिद्दत से खलता है कि इसका बाप नहीं है, अगर होता तो ये करता, इसके आंसू पोंछता।
और फिर उसकी जरूरत पूरी करने के लिए वो नाजायज रास्तों पर चलने पर मजबूर होती है। ऐसे कितने लोग कितने मसलों के साथ जी रहे हैं, ये एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ आज समाज में देखिए तलाक कितनी बुरी चीज है, इसकी वजह से जो है दखल देने का मौका मिला हुकूमत को। वो हलाला जो हरामा है असल में, हाँ, कुरान हदीस में नहीं है, उसकी वजह से भी हम मजाक बने। तलाक और खुला शरीयत में इसको रखा है, नापसंदीदगी के साथ भी इसको रखा है। इसका मतलब इसकी जरूरत है, फितरत है, इस्लाम दीन है, फितरत है। अब हमारे यहाँ जो समाज और माशरा है कि दूसरी शादी नहीं हो सकती। अब ऐसी सूरत में आप गौर कीजिए, किसी लड़की को आपने किसी से ब्याह दिया, अब वो लड़की पर जुल्म कर रहा है एक ही के साथ। लोग बोलते हैं दो इसलिए नहीं करना चाहिए कि जुल्म होगा। अब एक के साथ जो जुल्म कर रहा है तो उसका क्या करे, वो खुदकुशी करे। अब पाबंदी लगा दीजिए तलाक में, तो हमारे घरों में भी किचन की आग भड़केगी हिंदू किचन की तरह, और फिर बहू जलेगी। आपकी बच्ची तलाक के साथ घर वापस आ जाए ये अच्छा है, या किचन में जल के मर जाए ये अच्छा है। तलाक इसलिए अल्लाह ताला दीन इस्लाम ने रखा कि लड़की जिंदा रहे। मतलब ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि शादी हो जाने के बाद मियाँ बीवी की जमती और निभती नहीं है। तो अब ऐसी औरत के जैसे कितने औरतें हैं, अल्लाह के रसूल के पास एक खातून आगे कहा कि मुझे मेरा शौहर पसंद नहीं है, खुला लिया, खुला का हक है। अब जब दूसरी शादी का रास्ता ही बंद होगा तो एक औरत जो अपने शौहर से बहुत परेशान है, नापसंद कर रही है, वो खुला लेने की जरूरत नहीं करेगी। तलाक हो जाने की सूरत में बहुत मसला बिगड़ जाएगा, इसलिए नाजायज चीजों को भी गवारा करेगी कि शौहर बेनमाजी है, शराबी है, हरामखोर है, क्या करें। अब शादी हो गई है, तलाक ले लेंगे तो ये मामला हो जाएगा। यानी दीन चला जाए चलेगा, दीन की बुनियाद पर। और अजीब बात है, हमारे समाज में दीन की बुनियाद पर तलाक नहीं होते कि वो बेनमाजी है इसलिए तलाक चाहिए, जबकि इसमें लेना चाहिए तो लोग नमाजी बन जाएंगे। मेरा दावा है, दीनदार देख के शादी कीजिए, अच्छी बच्चियों की शादी नेक लोगों से कीजिए। हर नौजवान नेक बनने की कोशिश करेगा कि हमें अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा अगर हम नेक नहीं होंगे। हमारे समाज में बेनमाजी को लड़की नहीं देना चाहिए, मजबूर हो जाए आदमी नेक बनने पर। और ऐसा ही लड़कों की तरफ से लड़कियों के लिए कि अगर बेदीन है, दीन से दूर है, तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लाखों महीने का कमाती है, प्रॉपर्टी वाली, नहीं करेंगे। वरना आज आप कर ले बेदीन से, कल आप रोएंगे। वो नाजायज ताल्लुक रखेगी, वो डेटिंग करेगी, लिव एंड रिलेशनशिप, और इसको जायज समझेगी, गैर मुस्लिमों से ताल्लुक रखेगी। दीन को अहमियत दीजिए। तो एक फायदा ये होता है कि अगर जिंदगी तल्ख हो जाए तो ऑप्शन मौजूद रहेगा। हाँ, और एक दूसरी शादी का चलन जब हो जाएगा तो बहुत सारे इस किस्म के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे जिसको हम संगीन मसला समझ रहे हैं। ये और भी कुछ नुकात है, लेकिन वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सिर्फ एक जुमला ये कहूँगा उन लोगों से जो इसकी मुखालफत करते हैं कि जो लोग ये दूसरी शादी के मुखालिफिन हैं, क्या उनके पास एक से ज़्यादा शादी से बेहतर कोई उपाय और हल है? यूरोप में बिन ब्याही जिंदगी के नताइज देखें, हिंदुस्तान में देखें, जहां मर्दों की कमी है वहां देखें, और वहां कैसे कैसे संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं, और इसके अलावा कोई हल बताएं। इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये रब्बुल आलमीन का दीन है, इस पर हमें सर तस्लीम खम करना चाहिए, और अल्लाह की तकदीर पर भरोसा। जो लोग ये सोचते हैं कि एक से ज़्यादा शादी करने पर ज़्यादा औलाद हो जाएंगी और उनको ये मिल जाएगा, उनको वो मिल जाएगा, हिस्से बंटवारे हो जाएंगे। हाँ, गरीब आदमी के पास ताकत नहीं है करने की, वो कहता है अमीर आदमी के यहाँ मामला यह है कि अगर मेरे बच्चे ज़्यादा हो गए तो हिस्से ज़्यादा हो जाएंगे। अजीब बेईमानी है, तकदीर पर ईमान है ही नहीं। अगर आपके बेटे को, थोड़ी देर के लिए मेरा एक सवाल है, अगर आपका यकीन है कि तकदीर में लिखा है कि आपके मरने के बाद आपके बेटे को 5 लाख मिलेगा, एक मिसाल, तो 2 बीवी होने के बाद वो 2.5 लाख हो जाएगा, आप ऐसा समझते हैं? एक बीवी रहने पर ही 5 होगा। अरे अगर आप एक बीवी से ज्यादा करते हैं, आपके घर में, मैं अभी निकाह की शादियों में मैंने कहा कि जब फरिश्ता बच्चे, माँ के पेट में बच्चे के अंदर रूह फूंकता है ना, उस वक्त तो 4 चीजें अल्लाह के हुक्म से लिखता है। उसमें एक उसकी रोजी भी लिख देता है। बच्चे के अंदर जान डालने के वक्त अल्लाह ये लिख देता है कि वो क्या खाएगा, कमाएगा दुनिया के अंदर। रोजी क्या है ये उसके पैदा होने से पहले तय है। अब जब आप किसी औरत को शादी करके घर में लाते हो ना, तो उसकी किस्मत भी ला रहे हो, आप नहीं खिलाते। आप जरिया जरूर बन सकते हो, खिलाने वाला अल्लाह है, तकदीर उसने लिखी है।
और जब वो आपके घर में आ गई तो उसकी किस्मत आ गई, तो आप जहां 2 रुपये कमाते ना, अल्लाह ताला 4 कर देगा, इसलिए कि वो किस्मत आपकी लेके आई है। तो आपके बच्चे को, बेटे को अगर 5 लाख अल्लाह ने तकदीर में लिखा है, तो आप 4 शादी कर ले, 5 लाख ही मिलेगा, 1 कर ले 5 ही मिलेगा, तकदीर नहीं बदलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर कमा हक़ हो अमल करने की तौफीक दे, और उसकी बरकत से दुनिया के फितनों और मसाइल से हमें बचा ले और आखिरत के हर किस्म के अज़ाब से महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वलिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयतिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुम व गफ़ूरुर रहीम।